2 महीने हो गए, शायद 2 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी। 2 महीने बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा लगा आप लोग कुछ कि एक बार मुलाकात करी जाए, दोबारा आप लोग से इंटरेक्ट किया जाए। तो बस कारण सिर्फ इतना ही है, जैसा कि मैंने कहा मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो लगता है कि यार मैं क्या टॉपिक कवर करूं, किस टॉपिक पे डिस्कस करूं, तो इसलिए कई बार वीडियोस नहीं बना पाता। और आज थोड़ा सा मन हुआ कि दोबारा चलो एक अंदर से आ, मैंने अपने आप को पुश किया कि आप लोग के लिए दोबारा वीडियोस बनाओ, तो मैं वीडियोस ला रहा हूँ। अच्छा, आज का टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू बिकम अ रियल एस्टेट एजेंट। जो भी हमारे साथ नए यूज़र्स जुड़े हैं इस चैनल में, योर प्रॉपर्टी शो में, इस चैनल का मैं आपको उद्देश्य बता देता हूँ। योर प्रॉपर्टी शो में हम रियल एस्टेट से रिलेटेड जानकारी देते हैं, रियल एस्टेट सेलिंग कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, बेसिकली इसी चीज़ में हमारा फोकस रहता है। तो इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई होगी, बट जो लोग नई ऑडियंस इस पे जुड़ी हुई है, नए लोग हैं, जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक आपको आइडिया आ जाए। तो आप लोग रियल एस्टेट एजेंट कैसे बन सकते हैं, हाउ टू बिकम अ रियल एस्टेट एजेंट, उस पर आज बात करेंगे, उस टॉपिक पे बात करेंगे। रियल एस्टेट एजेंट कैसे बना जाए या कैसे आप रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हो। तो देखो, कहीं ना कहीं से तो आपको शुरुआत करनी है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप आसपास के सर्कल में देखिए जो प्रॉपर्टी का काम करते हो, अपने नियर एंड डियर रिश्तेदार में या सर्कल में, नेबर्स में, फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति देखिए जो प्रॉपर्टी का काम करता हो, रियल एस्टेट के मार्केट में हो, उसके साथ वक्त बिताइए। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, जितना वक्त आपको लगता है कि बताना चाहिए, तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसके साथ काम कीजिए, फ्री में वर्क कीजिए उसके साथ, आप उसको अपना समय दीजिए। और जो भी जिस स्ट्रैटेजी के साथ, जिस तरीके से वो वर्क करते हैं, उस काम को ऑब्ज़र्व कीजिए। जैसे अगर प्लॉट की विज़िट करा रहे हो तो उनके साथ प्लॉट विज़िट में जाइए, वो फ्लैट विज़िट करा रहे हैं तो उनके साथ फ्लैट में जाइए, तो आपको आइडिया होगा कि लोकल अथॉरिटी कौन सी होती हैं, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, प्लॉटिंग कैसे होती है, प्लॉट्स के डायमेंशन क्या होते हैं, स्क्वायर यार्ड क्या होता है, स्क्वायर फीट क्या होता है, स्क्वायर मीटर क्या होता है, हेक्टेयर क्या होता है, एकड़ क्या होता है। मतलब आपको एक ब्रॉड एस्पेक्ट समझ में आ जाएगा चीज़ों का। तो जब आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पता रहेंगी तो उसके बाद फिर आप वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे उनके क्लाइंट को कभी आप विज़िट करा सकते हैं। शुरुआत के 2-3 महीने तो ऑब्जर्वेशन में लग जाएगा, बाद में उनके कोई क्लाइंट है तो आप उनको विज़िट करा सकते हैं। फिर आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, एक तरफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो प्रॉपर्टीज़ को बेचना होता है। बेसिकली सेलर्स, हर किसी को देखो, रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए, तो बेसिकली लिविंग के लिए छत या प्लॉट या इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल, कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ है वो सभी को चाहिए होती है। एक इंसान पैदा हुआ है तो उसे प्रॉपर्टी चाहिए। तो अब क्या है कि आपने क्लाइंट को विज़िट कराना है, लीड जनरेशन करना है, जैसे ऑनलाइन मीडिया आप यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ से आप क्वेरीज़ वगैरह जनरेट करके, लीड्स जनरेट करके उनको विज़िट कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव लीड्स आप इकट्ठा करिए और उन क्लाइंट को आप विज़िट कराएं। जो क्लाइंट कन्वर्ट होगा उसके एवज में आपको एक कमीशन मिलेगा, या फिर जो भी आपकी ब्रोकरेज होगी वो मिलेगी, सेलर एंड से भी, बायर एंड से भी। अगर आप चाहते हैं कि सेलर एंड से कमीशन लेना, तो वो भी आप ले सकते हो, बाकी बायर से भी आप कमीशन ले सकते हो या दोनों से कमीशन ले सकते हो। सो बेसिकली पहला स्टेप क्या है, व्हेन यू हैव टू बिकम अ रियल एस्टेट एजेंट, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग विद समवन। चाहे आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर लो, कोई रियल टेक की कंपनी ज्वाइन कर लो, कोई बिल्डर के साथ, कोई अपार्ट सोसाइटी है तो वहाँ सेल्स की जॉब आती है, ब्रोकर सेल, तो आप वहाँ जॉब कर सकते हो, तो सैलरी वगैरह भी आपको मिलेगी, बाकी इंसेंटिव मिलेगा, तो वो आप कर सकते हो। उसके अलावा जैसे किसी के साथ वर्क करके, कोई किसी ने अपना किसी का कोई एजेंट है, उसने अपना ऑफिस डाल रखा है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है उसने अपना ऑफिस डाल रखा है, ब्रोकर है किसी ने ऑफिस डाल रखा है मार्केट के आसपास, तो उसके साथ आप काम कर सकते हो। तो देर आर वेरियस मेथड्स, तो इस तरीके से आप वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, आप अगर जब एक बार स्टार्ट करोगे, मैक्सिमम जो लोग हैं जो इंडिया में काम करते हैं, वो रेरा रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हो कि रेरा रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो। उससे क्या होगा कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो बिल्डर बना रहा है या बड़े लेवल पे कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, तो वहाँ पे आप इजीली उन प्रोजेक्ट को बेच सकते हो, आप ऑथराइज हो जाते हो। बेसिकली आप इजीली सेल कर सकते हो और कोई आपकी कमीशन नहीं मारेगा उस केस में, अगर आप रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर हो, क्योंकि रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास राइट्स होते हैं, वो अपना कमीशन ले सकता है। जैसे कस्टमर के राइट्स हैं टाइमली डिलीवरी करना, उनके पेमेंट सेफ रहे, जैसे बिल्डर के अपने राइट्स हैं, वैसे ही ब्रोकर के भी अपने राइट्स हैं।
तो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आएगा आपके एरिया में तो आप उस प्रोजेक्ट को सेल कर सकते हो अगर आप रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर हो तो। ठीक है, अभी कुछ ही एक दो स्टेट हैं जहाँ पे रेरा के लिए आपको रेरा रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, रेरा लाइसेंस लेने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। उनमें से एक महाराष्ट्र है। जैसे मैं उत्तराखंड बेस्ड हूँ तो यहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत, लाइसेंस के लिए आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप रेरा के ऑफिस जाओगे, 25,500 रुपये की फ़ीस है। जब मैंने लिया था 3 साल पहले तो मेरे को फ़ीस जमा करनी पड़ी थी, तो 25,500 रुपये की फ़ीस होती है। एक सर्टेन टाइम पीरियड तक वो आपको लाइसेंस मिलता है, बाकी फिर आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो उसके लिए कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट इन फ्यूचर हो सकता है हर टियर 2 सिटी में भी, हर छोटे बड़े शहर, हर बड़े छोटे बड़े शहर में आपके रेरा की ज़रूरत पड़ेगी। रेरा के लाइसेंस के लिए आपको हो सकता है एग्ज़ाम देना पड़े, तो ये हो सकता है फ्यूचर में मैंडेटरी हो जाए। तो अभी तो अगर आपको लाइसेंस मिल रहा है तो आप जाएं और लाइसेंस ले सकते हैं। रेरा के ऑफिस में जाइए, लोकल अथॉरिटी है जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप वहाँ जाइए, वहाँ से लाइसेंस की बात करिए और लाइसेंस अप्लाई करें। ऑनलाइन है अब तो सब। तो आप रेरा रजिस्ट्रेशन लाइसेंस भी ले सकते हो, रेरा लाइसेंस भी ले सकते हो। बिल्डर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग सा लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके लिए ज़्यादा खर्चा है, कहीं किसी स्टेट में 2.5 लाख का खर्चा, किसी में कहीं 1.5 लाख का है। तो कंपनी के नाम पे भी ले सकते हो। खैर, हम अभी रियल एस्टेट एजेंट की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी ब्रोकरेज यहाँ पे कई सिटी में 5% होती है, कहीं 6% होती है, कहीं 2% होता है, कहीं 1% होता है। यूजुअली 2-1% के बीच में वेरी करता है, तो डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा आपका प्रॉपर्टी है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि फ़लानी प्रॉपर्टी से ऊपर अगर आप बेचोगे तो 1% होता है, या इतने प्रॉपर्टी से अगर नीचे की वैल्यू है तो 2% होता है। देखो, ये चीज़ें ना आप पे निर्भर करती है, आपने सेलर के साथ क्या बात करी है, आपकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। हाँ, आप शुरुआत कर रहे हो, मार्केट में नए हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप मार्केट के हिसाब से चलोगे। बट अगर आपकी अपनी एक रेपुटेशन है, इमेज आपने क्रिएट कर रखी है, ब्रांड बिल्डिंग क्रिएट कर रखी है, एक मार्केट में इमेज है आपकी, तो आप अपने हिसाब से पैसे की बात कर सकते हो सेलर से। तो माना बात, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी, आपने बोला मुझे 3% चाहिए, तो बिल्कुल आप हक से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो उसकी जेन्युइन वैल्यू है वो आप उनको दिलाइए सेलर को, और अपना कमीशन लीजिए। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो बेसिकली रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए यू डोंट नीड एनी क्वालिफिकेशन। आप 12th पास हैं, 10th पास है, ग्रेजुएट हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट यू नीड इज़ एथिक्स होना चाहिए। लेजिट तरीके से आप काम करें, लेजिटिमेट प्रॉपर्टी सेल करें, साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी बेचें, मतलब जिनका टाइटल क्लियर है। ऐसा ना हो कि आपने किसी को प्रॉपर्टी दे दी और वो बेचारा फंसा हुआ है, क्योंकि जीवन भर की कमाई लगती है। मतलब आप लगा लो, इंसान जो भी कमाता है मोस्ट ऑफ द पैसा प्रॉपर्टी में जाता है। तो ऐसा ना हो कि वो पैसा कहीं ब्लॉक हो जाए उस इंसान का। तो इन चीज़ों में आपको बहुत फोकस करना है, और सही प्रॉपर्टी बेचिए, साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी बेचिए, काम करिए, छोटे वॉल्यूम में काम करें बट अच्छा काम करें, तो वो आपको हमेशा फ़ायदा देगा। और अच्छे लोगों के बीच में रहिए। कई सारे ब्रोकर्स आपको मिलेंगे, बेकार लोग भी मिलेंगे इस फील्ड में। और मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम लोग आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन है। जो पैसों को देख के ना, जिनके मन में लालच आ जाएगा, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको। हो सकता है वो आपके पैसे मारें और अपने भी पैसे डुबाएं, आपके भी डुबाएं, एथिक्स से काम नहीं करेंगे। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि चुनाव लोगों का आप सही से करें। जिन लोगों के साथ आप नेटवर्क में काम कर रहे हैं, जो आपके साथ एसोसिएटेड हैं लोग, वो अच्छे हों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने एज अ रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे आपने ध्यान रखना है। बाकी धीरे धीरे करके आप खुद भी ओनर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं वन ऑन वन, और फिर प्रॉपर्टीज़ को सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली द जॉब ऑफ एन एजेंट इज़ जो सेलर की प्रॉपर्टी है उसको बायर तक पहुंचाना, मतलब बायर और सेलर का मीट कराना और अपना ट्रांजैक्शन आगे प्रोसीड करवाना। उसके एवज में आपको पैसा मिलेगा। बाकी हायर लेवल पे फिर ऐसा होता है कि प्रॉपर्टीज़ के राइट्स आप लेते हो, पैसा देते हो, प्रॉपर्टी उठाते हो। उठाना मतलब उनके राइट्स लेना। अब आप ही बेच सकते हो, जो भी बेचेगा मार्केट में वो आप ही के थ्रू बेचेगा, कोई इधर उधर से डायरेक्ट ओनर से नहीं बेच सकता। वो एडवांस लेवल है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड मनी, यू नीड कॉन्टैक्ट, अच्छी लाइजनिंग चाहिए, मार्केट में रेपुटेशन चाहिए, पैसा चाहिए, तब आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो। अभी आप किस लेवल पे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब आप रियल एस्टेट एजेंट बनेंगे तो ये चीज़ें आपको काम आएंगी। तो दिस इज़ हाउ यू विल बिकम अ रियल एस्टेट एजेंट।
आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और काफ़ी एजुकेशनल वीडियो लगी होगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कोई आपके टॉपिक्स हैं जिन पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।